बच्ची की रजामंदी के बगैर तो उसकी निकाह और शादी का हुक्म ही नहीं है। और तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे मेरी बेटी है, जैसे मैं अपनी बेटी से उसकी रजामंदी चाहूंगा तुमसे भी पूछूंगा। क्या बात है, बताओ आखिर मसला क्या है? अब मुझे तुम्हारे मामले में किसी ना किसी पे तो भरोसा करना पड़ेगा ना, तो फिर शानी क्यों नहीं, घर का बच्चा है। देखो बेटा, ये जो कुछ भी हुआ ना बस उसे भूल जाओ। शानी से तुम्हारी शादी हो जाएगी ना बेटा, तो तुम इसी घर में मेरी नजरों के सामने रहोगी। जो कुछ भी हुआ ना उसके बाद शानी का रिश्ता आना बहुत बड़ी नेमत है बेटा। सांस का धागा जैसे टूट रहा है, हो हर कोई ऐसे मुझसे रूठ रहा है। सांस का धागा जैसे टूट रहा है, बांधा था बंधन कैसा, बिखरा है जीवन कैसा, ये मिला है मुझको सिला। ये क्या हरकत की है तुमने अली से? तुमने जाके रिंग वापस कर दी। अफनान मुझे बता रहा था कि तुम एंगेजमेंट तोड़कर आई हो। बिल्कुल ठीक कह रहा था वो, और ये काम मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये क्या हरकत है? तुम लोग बच्चे हो जो छोटी छोटी बातों पर हर वक्त लड़ते रहते हो, और लड़ाई में एंगेजमेंट कौन तोड़ता है? मामा, मैंने कोई लड़ाई शुरू नहीं की, अफनान ने शुरू की थी लड़ाई। उसको कोई तमीज ही नहीं है बात करने की। मेरे आते ही मुझ पर चिल्लाना शुरू हो गया। मुलाजमा थोड़ी हूं मैं उसकी। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। मुलाजमों के सामने खड़े होकर मेरा तमाशा बना रहे। मैं नहीं शादी करूंगी ऐसे इंसान के साथ। जो कुछ भी था, तुम्हें एंगेजमेंट नहीं तोड़नी चाहिए थी। मैं यहाँ पर तुम्हारी और अफनान की शादी की तैयारियां कर रही हूँ और तुम जाके एंगेजमेंट तोड़कर आ गई। तुम्हें अगर कोई शिकायत थी अफनान से तो तुम मुझसे बात करती। बेवकूफ लड़की। करनी नहीं है शादी मुझे उससे। क्या तुम सच कह रही हो? रमशा बीबी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। कल रात अफनान साहब और अलीजी बीबी की बहुत लड़ाई हुई है। रशीदा बता रही थी अलीजी बीबी ने मंगनी तोड़ दी है और अंगूठी भी वापस कर दी। अफनान साहब बहुत गुस्से में हैं। बड़ी बेगम साहिबा और बड़े साहब बेचारे बहुत परेशान हैं। देखिए अब क्या होता है, ऊंट किस करवट बैठता है। भाईजान, मैंने अलीज़े से बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रही है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें दोनों को थोड़ा वक्त देना चाहिए। ताकि वो और लड़े, और बात जो घर में है वो पहले मोहल्लेदारों तक पहुंचे और फिर रिश्तेदारों तक पहुंचे। जो कुछ मुलाजमों ने आज देखा वो कल को रिश्तेदार देखे। ये चाह रही हो तुम? मतलब मामले की नजाकत का कोई एहसास ही नहीं है इन्हें। भाईजान, इस वक्त सिर्फ अलीज़े को समझाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अफनान को भी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप तो जानते हैं नौजवान नस्ल को, उन्होंने आज तक कभी अपनी गलती मानी है? अफशीन, अलीज़े को अगर अफनान से कोई मसला था तो उसे मुझसे या तुमसे बात करनी चाहिए थी। इस तरह खुद इस सिलसिले को तोड़ना, यानी बच्चे इतने बड़े हो गए कि जब दिल चाहेगा रिश्ता तोड़ेंगे, जब दिल चाहेगा जोड़ लेंगे। यानी बड़ों की बात की कोई अहमियत ही नहीं है इनकी नजर में। भाईजान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने बहुत डांटा है अलीज़े को। मुझे आप थोड़ा वक्त दीजिए, मैं बात करती हूँ उससे, क्योंकि अभी तो वो मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। शाबाश। जब वो तुम्हारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है तो वो समझेगी क्या? तमाशा बनाया हुआ बच्चों ने इन रिश्तों को। हद हो गई।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप वालेकुम अस्सलाम। डैड आप इस वक्त तक जाग अफनान, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ मैं कि तुम लेट आ रहे हो घर। अब ये मत कहना कि ऑफिस में काम का बहुत लोड है। मेरी बात हुई है चौकीदार से भी और सिक्योरिटी ऑफिसर से। दफ्तर खाली और बंद होने के बाद भी तुम कई घंटे वहां बैठे रहते हो बिला वजह। अलीजे से बात हुई है तुम्हारी? उससे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है डैड। वो ना ही कुछ सुनने के लिए तैयार है और ना ही कुछ समझने के लिए। शब खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डैड आपने बुलाया मुझे? हाँ अफनान, मैं कुछ जरूरी बात करना चाहता था तुमसे। डैड वो अहमद साहब के साथ ना बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं ऑलरेडी लेट हूँ। अगर आप कहें तो रात में तसल्ली से बात कर लेंगे। बैठो बैठो यहाँ, आराम से। देखो, मैं बच्ची रमशा के बारे में बहुत परेशान हूँ। मैं सोच रहा था उसके बारे में, और देखो उसकी जिंदगी में मेरा मतलब उसके बेसहारा होने की वजह मैं हूं। और मैंने उस बच्ची को देखा है, वो इतने दिन यहाँ रही है, वो बहुत हसास है, बहुत सेंसिटिव है वो। डैड ये थी आपकी जरूरी बात। सॉरी मैं मीटिंग के लिए लेट। अफनान, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। देखो, मैंने बहुत सोचा है कल रात रमशा के बारे में, और मेरा दिल चाहता है कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं, कुछ ऐसा जिससे मेरे दिल को इत्मीनान मिल सके, मैं मुतमईन हो सकूं। सो तुम रमशा से शादी कर लो।